चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज अनुपात और समानुपात का भाग 3। ठीक है, अनुपात समानुपात का भाग 3 जो कि हमारा भाग 2 तक हो गया था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हम देख लिए थे, अनुपात भी देख लिए थे, समानुपात भी देख लिए थे। आज देखते हैं थोड़ा और जो सिंपल क्वेश्चन है, जो ये अगर क्वेश्चन बनते हैं तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी का अनुपात 9:7 है। ठीक है, ए और बी का अनुपात 9:7 है। यदि ए के पास, देखिए ए और बी का अनुपात मतलब ए पहले लिखा है तो पहले अनुपात ए का ही होगा, दूसरे बार में बी लिखा है तो बी का अनुपात कितना होगा, 7 ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए और बी का अनुपात 9:7 है। यदि ए के पास बी से, ध्यान रखना यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि ए के पास बी से 1000 रुपये अधिक है, 1000 रुपये अधिक है, तो ए के पास कितने रुपए होंगे और बी के पास कितने। ठीक है, दोनों के पास अलग अलग बताना है। ठीक है, कि कितने कितने रुपए होंगे। अब सीधा सिंपल से आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ए के पास बी से 1000 रुपये अधिक है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा नहीं करना है। देखिए ए के पास बी से कितने रुपये अधिक हैं। अब रुपये तो 1000 अधिक है। ठीक है, रुपये कितने अधिक हैं, 1000 अधिक है। और अनुपात कितना अधिक है, देखिए 7 तो इसका है, तो अनुपात में कितना अधिक है, 2, 7, 8, 9। ठीक है, 2 अनुपात में अधिक है। ठीक है, 2 अनुपात में अधिक है। और पैसे कितने अधिक हैं, 1000 रुपये अधिक हैं। तो 2 अनुपात कितने के हुए, 1000 के। तो एक अनुपात कितना होगा, 1000/2 काटोगे तो कितना आया, 500। ठीक है, मैं पहले ही कल ही बता दिया था, क्योंकि अनुपात में निकालने के लिए सबसे एक की वैल्यू निकाली जाती है। देखिए जैसे हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, जो भागफल आता है वो एक का ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 500 आया। तो 500 किसका हुआ, एक अनुपात का। अब क्या करना है, ए के पास कितना बोला है और बी के पास कितना। तो ए का अनुपात कितना है, 9, और बी का अनुपात कितना है, 7। कुछ नहीं करना है, ए का हो जाएगा 9:500। ठीक है, 9 × 500। बी के पास हो जाएगा 7 × 500। ठीक है, ये हो गया। अब इसका 9 × 5 = 45, मतलब 4500 इसके पास होगा। और 7×5 = 3500 इसके पास होगा, अलग अलग। ठीक है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, जैसे कि हम इसमें इसी क्वेश्चन को देखें, इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकता है। इस क्वेश्चन को और ये कर सकता है कि ए के पास बी से कितने रुपए कम हैं। ठीक है, नहीं, ए के पास क्या बोलने से, बी के पास ए से। ठीक है, बी के पास ए से कितने रुपए कम है, कम पूछता तो हम इसको क्या कर देते, घटा देते। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक, अभी इसी को आप लोग के लिए इसी क्वेश्चन में मैं होमवर्क डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं 15:16 हो, नहीं 16:15। ठीक, ये क्वेश्चन का आप लोग को बनाना है। 16:15 है। यदि ए के पास बी से 1000 रुपये अधिक है, तो ए के पास कितने रुपए होंगे और बी के पास कितने। ठीक, बन जाएगा आसानी से। इसको आप लोग को बनाना है, जो पिछला क्वेश्चन में बताया हूँ उसी के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, A:B:C:D क्रमशः 4:3:2:5 है। यदि इनके पास कुल, देखिए कुल 28,000 रुपये हैं, तो ए तथा बी के पास कुल कितने रुपए हैं, केवल ए और बी के पास। ठीक है, ए तथा बी के पास कुल कितने रुपए हैं, यही हमको डिफाइन करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होगा कि क्रमशः का मतलब ए का होगा 4, बी का होगा 3, सी का होगा 2 और डी का होगा कितना, 5। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, इनके पास कुल रुपये कितने हैं, 28,000। इसका मतलब है कि सभी को जोड़ करके बता रहा है। ठीक है, कुल, तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 4 और 3 हो जाएगा 7, और 5, 6, 7, मतलब क्या हो गया, कुल मिलाकर के 14 हो गया। सभी को जोड़ेंगे तो हमारा अनुपात कितने का हो गया, 14। और यही 14 अनुपात रुपये में कितने हैं, 28,000। 28,000 ये हो गया। तो देखिए हमको क्या करना है, पहले एक के वैल्यू निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 28,000/14, 14 दूने 28। ठीक है, 0 0 0, एक का वैल्यू हमारा निकल गया 2000। ठीक है, तो अब देखिए 2000, तो अब इसमें यहाँ पर हमको गुणा करते जाना है, तो सबका पता चल जाएगा। 4 दूने 8 तो 8000, 3 दूने 6 तो इसका 6000, 2 दूने 4 तो इसका 4000, 5 दूने 10 तो इसका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन क्या कर दिया है, केवल 2 का पूछा है, ए का और बी का। अब देखिए ए का देखिए
ए का अनुपात कितना है 4, इसलिए हो जाएगा 2000 इंटू 4, तो हो जाएगा 4 दूने 8000। ठीक है। दूसरा क्या कहता है ए और बी का पूछा है, तो बी का देखिए अनुपात कितना है 3, इसलिए 2000 इंटू 3 बराबर 3 दूने 6। ठीक है, 8 6 14,000 दोनों के पास आंसर। ठीक है, बड़ी सिंपल है, क्योंकि हमको पूछा है ए तथा बी के पास कुल पूछा है, इसलिए कुल पूछा है, इस कारण से हमारा क्या कर देते हैं, ए तथा बी को कुल पूछा है, इसलिए दोनों के पास कितना होगा 14,000 रुपये यहाँ पर होगा। ठीक है, ए तथा बी के पास 14,000 रुपये जब है, तो अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन कहता ए के पास बी से कितने रुपये अधिक हैं। ठीक है, ए के पास बी से कितने रुपये अधिक हैं, तो इसको यहाँ से घटा दोगे तो 2,000 रुपये अधिक हैं, क्योंकि देखिए ऐसा भी सिंपल सी बात है, एक का वैल्यू यहाँ पर कितना आया था 2,000 आया था, तो देखिए ए के पास बी से कितना अधिक है बोलने से एक अनुपात में अधिक है, तो एक का मान कितना आया है 2,000, तो 2,000 हमारा आंसर आता। लेकिन यहाँ भी घटा दोगे तो 2,000 आता अगर ए के पास बी से क्या कहता कितने रुपये अधिक है अगर पूछता तो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कुल कितने रुपये हैं। ठीक, आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्रमशः 1:2:3:4 है, यदि ए और बी के पास सी और डी से, ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ए और बी के पास सी और डी से 8,000 रुपये कम है। ठीक है, क्या लिखा है 8,000 रुपये कम हो तो बी और सी के पास कुल कितने रुपए हैं, बी और सी के पास कुल कितने रुपए हैं, ये हमको डिफाइन करके बताना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कहता है ए और बी के पास। अब देखें ए और बी, ए अनुपात बी हम मान के चलते हैं, क्या बोला है ए और बी के पास सी और डी से, सी और डी, ठीक है, सी अनुपात डी कर देते हैं, सी और डी से 8,000 रुपये कम है, इनके पास कम है। अब देखें अनुपात को, ठीक है, अब देखते हैं अनुपात को, ए का अनुपात कितना है 1:2, सी और डी का अनुपात है 3:4। अब क्वेश्चन ये है, हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा 3 आता है, इसको जोड़ते हैं तो हमारा 7 आता है, 4 3 7। अब क्वेश्चन ये कह दिया कि ए और बी के पास सी और डी से 8,000 रुपये कम है। कितने रुपये कम है 8,000 रुपये कम है। अब सीधा आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात में कितना कम है, रुपये में तो 8,000 कम है, इसका अगर रुपये देखते तो 8,000 कम है, लेकिन अनुपात में कितना कम है 4 कम है। आया समझ में? देखिए 4 5 6 7, 7 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, तो अनुपात में 4 कम है और रुपये में 8,000 कम है। हमको एक का तो हम मान रख के नहीं कर 4 का मान रख के तो हम कर ही नहीं सकते, हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले 1 का मान, तो ये हो जाएगा 8,000 बटे 4, काटेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1 का वैल्यू 1,000 आया। ठीक है, अब 1,000 आया तो हमको क्वेश्चन क्या कहता है कि बी और सी के पास कुल कितने रुपए हैं। बी और सी ये होंगे दोनों, ये 2 बी का है बी, ठीक है, बी बराबर हो जाएगा 2 × 1,000 बराबर हो गया 2,000। ठीक है, और बी और सी के पास पूछा है ना, बी और सी के पास मतलब हमारा ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सी हमारा 3 होगा, सी अनुपात है, तो ये हो जाएगा बी और सी के पास सी बराबर हो जाएगा 3 × 1,000 बराबर हो जाएगा 3,000। टोटल हमारा निकल के आया 6,000 आंसर। समझ में आया होगा? ठीक है, 6,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 6,000। ये गलत हो गया है क्या, 2,000 और ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा काटने में मिस्टेक हो गया था। जैसे यहाँ पर देखिए 4 दूने 8 होगा, तो ये यहाँ पर 1,000 की जगह 2,000 होगा। ठीक है, तो 2,000 हुआ, तो अब 2 का गुना 2,000 से होगा तो ये हो जाएगा सीधा 4,000। ठीक है, और 3 का गुना फिर से 2 से होगा तो 3 दूने यहाँ पर 6,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 6,000 हो गया तो 6 4 10,000 दोनों मिला के। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, जो क्वेश्चन कहा है उसी को देखते चलना है, जैसा कहा है वैसे इसमें जोड़ना घटाना है और आखिरी में आपका आंसर आएगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्रमशः 5:2:4:3 हो, यदि ए के पास बी से, देखिए ध्यान रखना, यदि ए के पास बी से 3,000 रुपये अधिक है।
ए के पास, ये है हमारा ए है, ए हमारा बी का अनुपात है, बी से 3000 रुपये अधिक है, तो बी के पास सी से कितने रुपये कम है। ठीक है, बी के पास सी से कितने रुपये कम है, ये क्वेश्चन डाल दिया है। तो अगला देखते हैं क्या कहता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, अधिक दिया है, ए के पास बी से 3000 रुपये अधिक है। तो अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा 2 और 5, ठीक है, 2 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 अधिक है, ठीक है, 3 अधिक है, तो इस कारण उसके पास रुपये कितने अधिक हैं, 3000। तो अब 1 का निकालोगे तो 3000 बटे क्या हो जाएगा, 3 काटोगे तो हमारा आ जाएगा 1000। ठीक है, काटे तो हमारा कितना आ गया, 1000। 1 का वैल्यू, अब क्या पूछा है, जो पूछा है उसी को देखिए, बी और सी के पास कितने रुपये कम है, यहाँ पर कितने हैं, सही, ठीक है, कितने रुपये कम है, तो बी के पास सी से कितने रुपये कम है। अब सीधा सीधा ध्यान देख दीजिए, बी के पास सी से, ये देखिए यहाँ से सी है, ए बी सी, बी के पास सी से कितने रुपए कम है। अब सिंपली ऐसा देखोगे तो 2 कम है, ये 4 है तो 2 कम है, तो 1 अनुपात 1000 का है, तो 2 अनुपात कितने का, 2 × 1000 बराबर कितना, 2000 आंसर। ठीक है, अनुपात को ही देखना है और कुछ भी नहीं करना है। अलग अलग निकालना चाहो तो ऐसा निकाल सकते हैं हम। बी के पास सी से बोला है, तो बी के पास देखिए, बी का अनुपात कितना है, 2 × कितना, 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, दूसरा कहता है सी से कितना कम है, तो सी का कितना है, 4, तो 4 × 1000 बराबर कितना, ये हो जाएगा 4000। जब 4000 में 2000 को घटा दोगे तो हमारा 2000 आंसर ऐसे भी आएगा आने के लिए। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, अनुपात में कितना कम है उतना ही अनुपात 1 की वैल्यू से कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। चलिए आगे का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि ये है ए का 40%, ध्यान रखना, ए का 40%, ए बी का, ठीक है, ए बी का 40% है, ठीक है, ए बी का 40% है और बी सी का 3 गुना है। ठीक है, ए बी का 40% है और बी सी का 3 गुना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात क्या करें, सी ज्ञात करें। ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखिए कहीं पर भी अंक केवल एक बार प्रतिशत का जिक्र हुआ है, उसके बाद गुना गुना बोल दिया है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हो तो आप सबसे पहले जिसको हम रख सकते हैं उसी चीज़ को पहले रखना है। ठीक है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ पर ज्ञात करने बोला है। ठीक है, हम इसका डायरेक्ट ए बी का 40% तो रख ही नहीं सकते। ठीक है, रखेंगे तो 40 रखेंगे तो 40 हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो हम क्या करें जो आसान हो रखने में। ठीक है, बी सी का 3 गुना है, बी जो है सी का 3 गुना है, तो हम अगर इसको हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि सी का 3 गुना क्या है, बी है, हम सी का यदि हम 100 मानते हैं, अक्सर करके ऐसे गुना वाले क्वेश्चन को 100 मान करके बनाओगे तो बहुत जल्दी से बनेगा। ठीक है, तो 100 मानते हैं तो इसका 3 गुना ये है, ये 300 हो जाएगा। 3 गुना मतलब 100 को 3 से गुना करोगे तो 300 हो जाएगा, 300 है। अब क्या कहता है, अब देखिए इसको रखना बहुत आसान है। फिर उसके बाद ए बी का 40% है, ए जो है बी का 40% है, मतलब बी का मान कितना है, 300, इसका 40% है तो इसका 40% निकाल दीजिए, 40% बटे कितना, 100। ठीक है, ए बी का कितना है, 40% है, तो 40%, 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से 0, 4 × 12, 120, मतलब ये कितना होगा, 120, खत्म। ठीक है, क्योंकि ए बी का 40% है इसलिए हम बी का 40% निकालते हैं, तो 300 का 40% निकालेंगे तो कितना आया, 120 आया। 120 को यहाँ पर रखेंगे। अब हमको काटना है तो कट जाएगा, 0 से ये 0 कटेगा, सभी का 0 कट गया। ठीक है, अब कटेगा 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 × 6 = 12 और ये हो जाएगा 15 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 5 बार में। अब इसके बाद और नहीं कटने वाला है इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 6:15 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये देखिए आपको रखने आना चाहिए, पहले किसको रखना है इसको ध्यान में रखना है, किसका गुना है हमारा, आसानी से जो रख सकते हैं उसी को पहले रखेंगे, जिसका 40% बोला है उसका 40% निकाल के रख देंगे, उसके बाद काट कर देंगे तो हमारा अनुपात निकल के आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारा मान होगा। ठीक है, तो अगर आगे देखिए, ए का 25% बी के 40% के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी बता दिया हूँ। ए का 25% बी के 40% के बराबर है तो ए अनुपात बी ज्ञात करें। ठीक है, कैसे है, ए का मतलब गुना, ए का 25%, ठीक है, बी के
40% के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी बता दिया हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या होगा, जब भी गुना में हो तो उसका वैल्यू वो नहीं होता है, अगला वाला होता है, अपोजिट होता है। ऐसा मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। अब देखें, ए अपने जगह में रहेगा तो ये इधर आके बटे करेगा। देखिए 40 अपने जगह में है, इसका मतलब 25 इधर आके क्या करेगा, बटे कर जाएगा। तो अब क्या हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 पंचे 25, 8 बटे कितना 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी। ए बटे बी को हम ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 8 अनुपात 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बटे को हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो हम पहले ही दिन सीखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 अनुपात 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, ए बी का 5 गुना है, इसको ए बी का 5 गुना है और बी सी का 2 गुना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने बोला है, पहले में ही हम रख सकते हैं ए बी का 5 गुना है। ए जो है बी का 5 गुना है, मतलब बी 100 मान के चले तो ये 5 गुना है, तो सीधा 500 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना मतलब 500। अब क्या कहता है, इधर देखिए बी सी का 2 गुना है। ये जो b है ना, c का 2 गुना है, इस c का ये 2 गुना है। तो ये 100 अगर 2 गुना है तो इसका हाफ करेंगे इधर को, तो ये 50 ही तो आएगा। 50 का 2 गुना क्या होगा, 100, ठीक है। 50 का 2 गुना 100 और 100 का 5 गुना कितना, 500। तो वही तो क्वेश्चन कहा है, ए बी का 5 गुना है तो ए बी का 5 गुना है। देखिए ए जो है बी का 5 गुना है, बी सी का 2 गुना है, बी जो है सी का 2 गुना है, मतलब इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 50 दूने 100 हो जाता, ठीक है। तो हम यहाँ 50 रख दिए। अब इसको हम काट सकते हैं, 50 एकम 50, 50 दूने 100, ठीक है। और 50 दहम में हो जाएगा 500, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर 10 अनुपात 2 अनुपात 1। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें, ए बी का 1/4 है, ठीक है। 1/4 मतलब 1 अनुपात 4 भी बोल सकते हैं इसको। ए बी का 1/4 है और बी सी का 8 गुना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। देखिए जो गुना दिया है जिसको हम रख सकते हैं आसानी से, उसी चीज़ को पहले रखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ पर ज्ञात करना है। अब लिखा है बी सी का 8 गुना है, ये बी जो है ना सी का 8 गुना है, तो सी का 8 गुना मतलब ये हम 100 मान के चलेंगे तो सीधा 800 हो जाएगा। इतना तो हम रख ही सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, ए जो है बी का 1/4 है, ए जो है बी का 1/4, तो बी का मान कितना है 800। 800 का 1/4 हम निकालेंगे तो 4 दूने में 8 और 0 0, 200 आया। तो ये इसका कितना आ जाएगा, 200। ये हो गया 0 0 से ये 0 कटा, 2 0 यहाँ से कटा, 2 0 यहाँ से काट देंगे, तो हमारा कंप्लीट क्या आया, 2 अनुपात 8 अनुपात कितना 1 आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि मैं आज सिंपल क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा समझिए, पहले इसको जानिए, तब बड़ा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, फिर आप लोग को इसको बना करके बताना है, ठीक है। ए बी का 3 गुना है, ध्यान रखना, ए बी का 3 गुना है और सी बी का 2 गुना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी याद करें, ठीक है। बना सकते हैं। दूसरा है, ए का 35% बी का 45% के बराबर है, तो ए अनुपात बी याद करें, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए का 1/2 बी के 2/3 के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम है यहाँ का और यहाँ का, ठीक है। ये क्वेश्चन बस अलग से इसको कहा गया है, बराबर है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे किस पर आधारित हैं, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, देखिए अनुपात दिया रहेगा, उसी में हमको जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न को देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, ठीक है। 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि उसका अनुपात 5:7 हो जाए, ठीक है। कितना 5:7, 17:19 में से के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि उसका जो अनुपात कितना हो जाए, 5:7 हो जाए। तो इसमें क्या कहता है, अब इसको देखिए 17:19 को 17/19 लिख सकते हैं, ठीक है।
इन पद में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, यही क्वेश्चन है। क्या घटाया जाए, तो हम x घटा देते हैं, दोनों में से x घटा देते हैं, क्योंकि पद में से क्या घटाया जाए बोला है, x घटा देने से हमारा जो अनुपात है 5 क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। मतलब 5:7 को हम 5/7 भी लिख सकते हैं। ये सिंपल सा काम है, ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसा आपको बनाना ही पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कैसा होगा, देखिए 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि जो है अनुपात 5:7 हो जाए। तो हम देखिए 17:19 में क्या घटाएं, हमको पता नहीं है, इसलिए -x कर दिया। इसमें भी हम क्या कर दिए, -x कर दिया। अब x इसमें क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्योंकि हमको संख्या पता नहीं है कि क्या है, ठीक है। अब देखते हैं तो 5:7 हो जाए, तो 5:7 जब देखिए जब इस तरीके से जब बनता है और बराबर के बाद फिर से इस तरीके से बनता है, तो हम सबको पता है कि ये क्या हो जाते हैं, तिर्यक गुना हो जाते हैं। तो देखिए इसका 17 का गुना 7 से हो जाएगा तो 119 होगा, माइनस का प्लस और माइनस का गुना माइनस, और 7 का गुना x से होगा तो 7x हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 5 का 19, तो 19×5 9×5 45, मतलब 19×5 95 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस और प्लस का गुना माइनस, और ये हो जाएगा 5x। अब देखें 119 अपने जगह में रहेगा, देखिए ये प्लस में है तो इधर आके माइनस करेगा तो ये 95 हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा बराबर कर दो, देखिए -5x अपने जगह में रहेगा, तो ये जो है 7x है, ये इधर जाएगा लेकिन ये प्लस में हो जाएगा, +7x। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर से 119 में से हम 95 को यदि घटाते हैं तो हमारा आएगा 24, ठीक है। 9 में 5 गया, कितना आएगा 4। अब देखें तो 11 में से 9 गया, कितना आया 2, ठीक है 24। अब यहाँ पर देखिए 7x में से प्लस में से माइनस करेंगे 5x को, तो हमारा कितना बचा 2x, 5 6 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए x को हम अपने जगह रखें तो 24 बटे क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ x अपने जगह में रहेगा तो ये इधर गुंटू में है तो इधर जाके बटे करेगा, तो बटे कर दे इधर। इसको जब हम काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, ठीक है। तो हमारा x का मान कितना आ गया 12, यही हमारा आंसर। वो पद क्या है x, क्योंकि हम मान के चले थे यदि हम अब 12 घटा देंगे इस संख्या में से तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात 5:7 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस इसको क्या करने आना चाहिए, बनाने आना चाहिए कि किस तरीके से इसको फिट करें, ठीक है। अब देखें क्या कहता है अगला वाला, इसमें क्या है, घटाया जाए बोला था, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़े लिखा है, ठीक है, जोड़ना है, तो इसमें क्या कर देना है, यहाँ घटाना है तो घटाए हैं। अब इसमें देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, ठीक है, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा ये, जैसे देखते हैं कि 3/5 हो जाएगा ये। इसके पद में क्या जोड़ें मतलब x हम मानते हैं, इसमें भी x मान जाते हैं, तब जाके हमारा क्या हो जाता है 2:3, मतलब 2/3। अब इसका गुना होगा तो 3 तिया में 9, ठीक है, प्लस का प्लस प्लस और प्लस का गुना प्लस, और 3x ये हो जाएगा, बराबर 5 दूने 10, ठीक है, और ये हो जाएगा +2x। अब इसको देखेंगे 3x को अपने जगह में रहने दें, तो ये प्लस में है तो इधर आके -2x हो जाएगा, ये 10 अपने जगह रहेगा, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, x बराबर कितना 1, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब इनमें से एक अगर हम जोड़ देते तो हमारा क्या हो जाता, हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। आगे देखते हैं अगला संख्या क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। देखिए दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, ठीक है, प्रत्येक संख्या में क्या कर दें 5 जोड़ दें, तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या किसका आएगा, जिसका अनुपात बड़ा हो, ठीक है, वही बड़ी संख्या कहलाएगा। तो अब इसमें क्या करें, देखिए यहाँ पर देखिए उसमें पूछा था क्या जोड़ें, अब यहाँ पर जोड़ के दिया है और बड़ी संख्या पूछा है, तो देखिए 7:9 है, इसका मतलब 7/9। क्या जोड़ने बोल रहे हैं, 5 जोड़ें, 5 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्या कर दें 5 जोड़ दें। देखिए अब देखिए संख्या एक जैसे लग रहा है, इसलिए संख्या हमको ज्ञात करना है, क्योंकि बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर x लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो x का जब मान निकलेगा तभी तो हम बता सकते हैं किसका कितना, क्योंकि ये संख्या क्या है, अनुपात में है, ठीक है। तो हमको रियल संख्या ज्ञात करना है तो हमारे इसके साथ इंटू करेंगे x के मान को, तब जाके हमारा ये जो क्या हो जाता है 4:5, इसका मतलब है 4/5 हो जाता है,
ठीक है। अब देखते हैं अब क्या हो गया। अब देखिए ये हम बने, हमारा जो ये पहले बना हुआ था सेम वैसे ही बना है, ठीक है। हमको क्या बड़ी संख्या याद करने बोलो, पहले इस संख्या को पूछ रहा था क्या जोड़े, तो हम यहाँ पर x लगा रहे हैं। अब संख्या पूछ रहा है क्योंकि अनुपात के साथ गुना करेगा जो भी संख्या आएगा, इसलिए हम यहाँ पर x लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35x प्लस और माइनस बना प्लस प्लस का गुना प्लस, 5 पंचे 25 बराबर 9 चौके 36x, ठीक है, प्लस 5 चौके 20, ये हो गया। अब देखिए अब इसको 25 को अपने जगह में रखेंगे तो -20 आएगा, 36x देखिए और -35x हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में चल देगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बचा है। और इसमें x बराबर कितना, अच्छा x बराबर कितना आया है 5, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा x यहाँ पर मांगे हैं। तो देखिए x का गुना किसके साथ होने वाला है, 9 के साथ होने वाला है, और x का गुना किसके साथ हुआ है, 7 के साथ हुआ है। तो मान रख कर किसके साथ गुना करेंगे, क्योंकि हमको क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कब आएगा, 7 के करेंगे तो 5 सत्ते 35 हुआ, और ये क्या हो जाएगा 5 और 9, 5 नहीं 45, तो बड़ी संख्या पूछा है इसलिए 9 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हमारा 9 पंचे 45, ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला संख्या, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको आप लोग को बनाना है, ध्यानपूर्वक इसको देख करके, जस्ट जो बना है उसी आधार पर ये भी क्वेश्चन बनेंगे, पर इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें घटाने कहा है, ठीक है, और इसमें क्या है जोड़ रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार बोल देता हूँ, 2 राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक पद में से 5 घटाया जाए। यहाँ पर 5 को क्या कर रहे हैं हम घटा रहे हैं, ठीक है, 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा, तो छोटी संख्या क्या करें ज्ञात करें। इस टाइप के जो है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है बनाना है, और आपकी बुक में भी जो दिए रहते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उम्मीद करता हूँ सबके पास, आप लोगों के पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, गणित का बुक होगा, वहाँ से हल करें, ठीक है, और निरंतर इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते रहें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगला जो है हम कल देखेंगे भाग 4 में, ठीक है।